बात अगली स्टोरी की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और इन उठ रहे सवालों के बीच अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे में 100% ट्रांसपेरेंसी कंफर्म करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की तैनाती की जा रही है। अब तक मंदिर का पूरा प्रबंधन ट्रस्टी या सुरक्षाकर्मी संभाल रहे थे, लेकिन व्यवस्था को पूरी तरह से पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल बनाया जा रहा है और उसमें जवाबदेही तय की जाएगी। इसके लिए किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या अनुभवी प्रोफेशनल को सीईओ बनाया जा सकता है। नया सीईओ न सिर्फ चढ़ावे के हर डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड पर पैनी नजर रखेगा, बल्कि वित्तीय प्रबंधन को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाएगा। यानी अब प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं वो अगर प्रभु श्री राम के दरबार में कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसकी एक एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वो जो चढ़ावा चढ़ा है उसके रिकॉर्ड्स दर्ज किए जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। बड़ा अपडेट यह है 11-12 अगस्त को 18 उम्मीदवारों का फाइनल इंटरव्यू होगा। राम जन्मभूमि परिसर में अंतिम चयन प्रक्रिया होगी। 3 सदस्यीय समिति 3 नामों का पैनल तैयार करेगी और 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में सीईओ के नाम पर फैसला संभव है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर परिसर की व्यवस्था को ज्यादा कुशल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सीईओ के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण पद है और इसके लिए देश भर के प्रशासनिक, तकनीकी और प्रबंधन विशेषज्ञों में से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को चुनने का कार्य अब अपने निर्णायक चरण पर पहुंच चुका है। अब आपको बताते हैं कि सीईओ चयन की प्रक्रिया वर्तमान में किस चरण तक पहुंच चुकी है। क्योंकि सीईओ को नियुक्त किया जाएगा ये एसआईटी के सिफारिश के बाद हो रहा है और ये बहुत पहले ही इस बात की संस्तुति कर दी गई थी कि ट्रांसपेरेंसी लानी है तो सीईओ की नियुक्ति जरूरी है और ये प्रक्रिया तेज हो रही है, अंतिम चरण में है। अभी कहां तक ये प्रक्रिया पहुंची है? राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ चयन की प्रक्रिया तैयारी तेज हो गई, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। 5300 से ज्यादा आवेदनों की प्राथमिक स्क्रीनिंग की गई थी। स्क्रीनिंग के बाद 54 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए थे। 5000 से ज्यादा नाम आए थे कि भैया हमें सीईओ बनना है, कुशली होंगे, जाहिर बात है, तभी तो सीईओ बनने जा रहे थे। उसमें से 54 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए और शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों में से मतलब उन 54 में से भी 18 जो थे वो अंतिम चरण तक पहुंचे। और खबर यह है कि 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में फाइनल इंटरव्यू होगा। मतलब जो 18 नाम फाइनलाइज किए गए उनमें से इंटरव्यू फाइनल 11 और 12 तारीख को होगा। राम जन्मभूमि परिसर में उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू होगा, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। 3 सदस्यीय समिति जो है वो 18 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने जा रही है। इंटरव्यू के बाद 3 नामों का पैनल बनाया जाएगा, मतलब कि वो 18 में से भी जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो 3 नाम होंगे और उसके बाद मंदिर ट्रस्ट की आगामी बैठक में सीईओ के नाम पर मुहर लगेगी। मतलब उन 3 में से देखा जाएगा कि कौन सबसे सुटेबल है, उस नाम को फाइनलाइज किया जाएगा और फिर उसको आपके सामने रखा जाएगा कि मंदिर ट्रस्ट का पूरा कामकाज कौन सीईओ साहब होंगे जो देखेंगे। और उनका पूरा काम जो होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी लाना, जो चढ़ावा चढ़ा है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का एक पूरा उनका जिम्मा होगा और साथ ही साथ सारी व्यवस्था सुचारू तरीके से चले, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, ये जिम्मेदारी उन्हें निभानी होगी। मंदिर ट्रस्ट की आगामी बैठक में सीईओ के नाम पर मुहर लगेगी। मतलब उन 3 में से देखा जाएगा कि कौन सबसे सुटेबल है, उस नाम को फाइनलाइज किया जाएगा और फिर उसको आपके सामने रखा जाएगा कि मंदिर ट्रस्ट का पूरा कामकाज कौन सीईओ साहब होंगे जो देखेंगे। और उनका पूरा काम जो होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी लाना, जो चढ़ावा चढ़ा है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का एक पूरा उनका जिम्मा होगा और साथ ही साथ सारी व्यवस्था सुचारू तरीके से चले, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, ये जिम्मेदारी उन्हें निभानी होगी।